अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 90th है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से आप डुओ टोन इफेक्ट अपनी इमेजेस के ऊपर दे सकते हैं या अपने कैनवस के ऊपर दे सकते हैं। किस तरह से आप डुओ टोन इफेक्ट देंगे वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इफेक्ट किस तरह से आप इलस्ट्रेटर के अंदर दे सकते हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं ये मेरा आर्टबोर्ड है जो कि A4 साइज का है। तो मैं इसके ऊपर एक इमेज लेके आता हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पे कॉपी की हुई है, उसको मैं कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ तो ये एक इमेज मेरे पास आ गई जो कि JPEG फॉर्मेट में है और इसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड है। तो ये बादशाही मॉस्क है। तो इसके पीछे जो वाइट बैकग्राउंड हमें मिटाना है, आप फोटोशॉप में भी मिटा सकते हैं इसको, या फिर मैं यहीं पर इसे वेक्टर बना दूंगा। और ये क्योंकि रास्टर इमेज है, जैसे मैं इसको जूम कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये एक रास्टर इमेज है। तो हमें इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है, यानी वाइट बैकग्राउंड जो आपको ये दिख रहा है ये हमें रिमूव करना है। तो हमें सबसे पहले, ऐसे तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, हमें इससे पहले वेक्टर बनाना होगा। तो मैं इसे यहीं पर ही रखता हूँ, यहाँ पर इस इमेज को। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है एक इमेज ट्रेस का, इमेज ट्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन वो दे रहा है, 3 कलर, 6 कलर, 16 कलर, या यहाँ पे शेड ऑफ ग्रे। मैं ये ले लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट लोगो, या आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी जो आपको सही लगे वो ले सकते हैं। या मैं ले लेता हूँ शेड ऑफ ग्रे, क्योंकि हमें 2 कलर चाहिए, हमें ये इसकी फुल कलर नहीं चाहिए। ये जो सब आपको यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स दिख रहे हैं ओरिजिनल कलर ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे शेड ऑफ ग्रे पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा अभी ये थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा यहाँ पे और इसको हमें वेक्टर बना के दे देगा, और जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ पे आपको अभी मैजिक दिखेगा कि हमारी इमेज इलस्ट्रेटर के अंदर रास्टर से वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी ये यहाँ पे पाथ स्मूथिंग कर रहा है और उसके बाद ये अभी हो जाएगी। थोड़ा आपको वेट करना है, यहाँ पे हो सकता है आपका कंप्यूटर स्लो भी हो जाए क्योंकि ये बहुत ही हैवी होता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिकली यहाँ पे हमारी इमेज है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है और मैं इसको यहाँ पे अपने कैनवस के ऊपर लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, और रिजल्ट भी हमें काफी सही मिल रहा है। आपके इमेज के हिसाब से अगर लो क्वालिटी की होगी तो उतनी खराब क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ थोड़ी हाई रेजोल्यूशन इमेज थी तब मुझे यहाँ पे कुछ सही मिल रहा है। अब इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड तो फिर भी है, तो उसको हमें किस तरह से रिमूव करना है। इस इमेज को मैं सिलेक्ट रखूंगा, ये जो अभी हमारी वेक्टर इमेज है, और उसके बाद मैं जहाँ पे जाऊंगा ऊपर आपको जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद एक्सपेंड एंड ओके। जैसे मैं ओके करूंगा अभी ये एक्सपेंड हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूं, जैसे मैंने कंट्रोल वाई किया अभी आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी छोटी आपको एक लाइन आर्ट दिख रहा है जो कि वेक्टर के अंदर दिखता है। रास्टर में ये आपको प्रीव्यू नहीं देगा, कंट्रोल वाई ये आपको सिर्फ वेक्टर में देता है। इससे पता चलता है कि ये हमारी इमेज जो है वो वेक्टर है। अभी एक्सपेंड भी हो चुका है। अब मैं ए प्रेस करूंगा ताकि मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाए और मैं यहाँ पे व्हाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही व्हाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस व्हाइट बैकग्राउंड को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर देगा, और मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, ये डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे इसके अंदर व्हाइट्स हैं तो वो भी हमें रिमूव करना है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिमूव, यहाँ पे रिमूव। ये मैं, आपने याद रखना मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको रिमूव कर रहा हूँ, अदरवाइज ये रिमूव नहीं होगा, ये पूरा ही हो जाएगा रिमूव। तो अगर आपको इंडिविजुअली कोई भी चीज डिलीट करनी है, इसमें से कोई भी वेक्टर पार्ट डिलीट करना है तो उसको आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या फिर मैजिक वॉन्ड टूल से डिलीट करना होता है ताकि वो इंडिविजुअली डिलीट हो। इस तरह से मैं इन सब को रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैंने जितने भी व्हाइट पार्ट्स है, अभी सिर्फ हमारा जो 2 कलर का यहाँ पे एक इमेज है वो ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ सबको और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ ताकि इसके पार्ट्स इधर उधर ना हो, और इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ यहाँ तक, ये नीचे आर्टबोर्ड तक। इसको भी थोड़ा स्ट्रेच कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। अभी ये हमारा इमेज यहाँ पे है, इसके नीचे हमें एक बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड मैं इस कलर का दूंगा, ये जो हमारे पास एक कलर मैंने पहले से पिक करके रखा है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं लॉक कर दूंगा। कंट्रोल 2 से मैं इसको लॉक कर देता हूँ और इस इमेज को लेके इसके ऊपर आता हूँ। अभी ये इमेज ऊपर है और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ शुरू में। अभी ये हमारा इमेज भी यहाँ पे आ चुका है। आप चाहे तो कुछ यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। ये जो हमने इसे वेक्टर बनाया है ये आप ज्यादातर तब यूज करते हैं जब आपको कोई पोस्टर डिजाइन करना हो जिसके ऊपर आपको वेक्टर करके लगानी पड़ती है। किसी भी आदमी की इमेज या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप लगा सकते हो उसको वेक्टर करके, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। पोस्टर्स वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो डुओ टोन इफेक्ट है ये भी आप ज्यादातर पोस्टर्स के ऊपर यूज करते हैं ताकि आपका इमेज जो है वो ऑड ना लगे और यहाँ पे मैच हो जाए आपके बैकग्राउंड या आपके लेआउट के साथ। अभी हमने इस इमेज में कलर फिल करने हैं, तो कलर फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है हमारा इमेज, इसको सेलेक्ट किया और ऊपर मेन्यू बार से मैं जाऊंगा सिंपली यहाँ से एडिट के अंदर
एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ ऑप्शन एडिट कलर्स। एडिट कलर्स के अंदर आने के बाद ये आप इसमें भी जा सकते हैं कलर रिकलर आर्टवर्क। मैं जाऊँगा यहाँ पे रिकलर विद प्रीसेट्स, यहाँ पे आके ये कलर जॉब 1 पे क्लिक करता हूँ। मैं इस पे क्लिक किया और अभी यहाँ पे मेरे पास वो पूछ रहा है वन कलर, चूज द कलर लाइब्रेरी टू यूज विद दिस प्रीसेट। मैं सिंपली ओके करता हूँ और मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ चुका है रिकलर आर्टवर्क का। वही डायलॉग बॉक्स, आप सिंपली उधर से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आया हूँ इसके अंदर। और उसके बाद हमें इसमें कलर फिल करना है। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी हमने शेड ऑफ ग्रे किया था ताकि हमें 2 कलर मिले। अभी ये ग्रे के कुछ शेड से हमारी इमेज बनी हुई है, लेकिन हमने इसको कलर करना है। तो मैं यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई सा भी कलर आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये पर्पल सा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये इसको ओके करें। और अभी आप नीचे इमेज के अंदर देख सकते हैं ये कलर फिल हो चुका है। और उसके बाद हमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स इसके अंदर डालने हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास HSB के कुछ स्लाइडर्स दिख रहे हैं। इनके अंदर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, जैसे कि तो यहाँ पे आप मेरे स्लाइडर्स की वैल्यूज देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कलर रखेंगे। मैंने ये पर्पल रखा है तो जरूरी नहीं कि आप भी पर्पल रखें, आप कोई और रख सकते हैं, येलो सी कोई टून। या मैंने यहाँ पे जो ह्यू है उसको 273 रखा है और सैचुरेशन 99, ब्राइटनेस 39। और ये कुछ मैंने इसके अंदर कलर्स किए हैं और यहाँ से सिंपली ओके। अभी ये हमारा आर्टवर्क जो है वो कलर हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा कलरफुल दिख रहा है, पहले ये बिल्कुल और ग्रे के शेड्स इसके अंदर आ रहे थे, अभी हमने इसको कलर कर दिया। तो ये समझ लिया हम एक पोस्टर ही बना रहे हैं। उसके बाद हमारी इमेज कलर तो हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अगर इसको सेलेक्ट रखते हैं और यहाँ पे और इसके अंदर कोई भी इफेक्ट देते हैं तो वो हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ वेक्टर की लाइंस दिख रही हैं, यानी शेप्स। वो आपको बता रहा है कि ये आपकी पाथ है। तो इसके अंदर बहुत सारी पाथ्स हैं, तो अभी हमको इन्हें हाइड करना है। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल H प्रेस करूंगा। कंट्रोल H मैंने जैसे ही किया तो अभी वो तमाम जो पाथ्स हैं उनको हाइड कर देगा और सिर्फ हमें ऊपर एक बॉर्डर लाइन दिखाएगा जो कि ट्रांसफॉर्म का होता है। वो तो ऑब्वियसली सबके अंदर आता ही है ताकि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। अभी कंट्रोल H दोबारा प्रेस करूंगा, तमाम लाइनें वापस आ जाएंगी। कंट्रोल H फिर से प्रेस किया तो ये चली गई। अभी हम इजीली इसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट रखता हूँ और अभी हम ब्लेंडिंग मोड्स के साथ इसके ऊपर मुख्तलिफ इफेक्ट्स देंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के अंदर आता हूँ या फिर ओपेसिटी के अंदर, ये जो आपको ओपेसिटी दिख रहा है इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से नॉर्मल है अभी इसका ब्लेंड मोड, मैं यहाँ से डार्किन करता हूँ। डार्किन में आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, उसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ और दिख रहा है। यहाँ पे कलर बर्न बिल्कुल ही खत्म हो गया। इस तरह से मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड्स को आप चेक करें, जो भी आपके बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है उसी को आप रख सकते हैं। तो हम इस तरह से इनको चेक करेंगे, जो भी मुझे सही लगेगा वो मैं रखूंगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डार्किन पे आ जाता हूँ, मुझे डार्किन सही लग रहा है जो कि हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक अमेजिंग रिजल्ट हमें दिख रहा है। इसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट भी दे सकते हैं या कुछ भी आप देना चाहें तो वो इजीली दे सकते हैं। और ये एक पोस्टर टाइप हमारा बन रहा है। आप यहाँ पे ऊपर कोई भी कंटेंट देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करके भी दे सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिंपली ओपेसिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये जो 100% इसको थोड़ा कम कर दें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 100% ही कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको 100% कर दिया और इसका ब्लेंड मोड हमने यहाँ पे डार्कन रख दिया। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट किया इसके ऊपर और अभी ये काफ़ी अमेजिंग लुक दे रहा है हमें। तो इसके मुख्तलिफ इस तरह से आप पोस्टर्स पर इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मैं वैसे कलरफुल इसको यहाँ पे लगाता तो ये इतना सही नहीं लगता। अभी यहाँ पे हमने इसको बैकग्राउंड के साथ मैच कर दिया और कुछ टेक्स्ट मैंने इसके ऊपर ऐड किया, तो एक बहुत ही अमेजिंग सा यहाँ पे हमारे पास एक पोस्टर सा बन गया। तो इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। मैंने शिफ्ट O प्रेस किया जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड पे, मैंने यहाँ पे शिफ्ट O प्रेस किया, मेरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया। इसकी मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ एक कॉपी ड्रैग करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैटर है मैं उसको अनलॉक करके और इसके ऊपर भी डाल देता हूँ, यानी इसको इसके ऊपर भी। तो सारा मैटर हमारा उधर भी आ चुका है। अभी इसके ऊपर आप चाहें तो मुख्तलिफ इफेक्ट्स और भी दे सकते हैं। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी ये पीछे जो हमारा बैकग्राउंड है, या फिर मैं अपनी इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो नीचे हमारी इमेज है ये वाली, यानी मॉस्क वाली, तो इसको मैं सेलेक्ट रखता हूँ। मैं जाता हूँ ऊपर मेन्यू बार के अंदर से, यहाँ पे सिंपली इफेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे पिक्सेलेट एंड यहाँ पे कलर हाफ टून, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरा इसके सामने यहाँ पे पॉपअप एक आ चुका है जिसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज दी हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 को मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये 90 कर देता हूँ और ये 60 कर देता हूँ और ये मैं कर देता हूँ 30, यहाँ पे 30 और ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया तो अभी हमारा यहाँ पे इस माउस के ऊपर एक इफेक्ट लग जाएगा। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं इस माउस की इमेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इफेक्ट हमें मिल रहा है जो कि यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसकी वैल्यूज आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जो कि इस इमेज के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर है और उसके ऊपर हमने एक पिक्सेलेट इफेक्ट लगा दिया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वापस से इस इमेज को
यानी ये वाली इमेज जो हमारी माउस की है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं कलर हाफ टोन पे क्लिक करूँगा। राइट साइड में जो मुझे दिख रहा है ये कलर हाफ टोन, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसकी कुछ वैल्यूज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे वापस से 8 ही कर देते हैं, यहाँ पे इसको 70 कर देते हैं, इसको मैं 120 कर देता हूँ, इसको 80 कर देता हूँ और इसको 50 कर देता हूँ। अभी ओके करें और अभी हमारे पास ये कुछ इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, यानी जो पिक्सेलेट वाला हमारा इफेक्ट है उसकी क्वांटिटी अभी यहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो अभी आप देखते हैं अभी ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, यानी इससे भी ज़्यादा वो हमें अमेजिंग लग रहा है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और इसके अंदर एक पिक्सेलेट इफेक्ट है। तो अगर मैं इसको जूम करूं तो अभी आप देख सकते हैं ये इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो कि पोस्टर्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अमेजिंग होता है। यानी ये इसके ऊपर से मैंने यहाँ पे इसके विकिपीडिया से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पे, और ये एक बहुत ही अमेजिंग सा हमारा यहाँ पे पोस्टर बन चुका है। तो ये इफेक्ट आप इस तरह से इजीली दे सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।